रामायण और महाभारत, जो कि इंडिया और हिंदू रिलीजन में एपिक समझी जाती है, सऊदी अरब ने इसे स्टडी करिकुलम में अपने ऐड कर लिया है। टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है, इसमें यह है कि देखें, हमारा जो मज़हब है, हम इस्लाम है, और हमें बजाय के कुरानी तालीम देने के हम ये हिंदू मज़हब पढ़ेंगे। ये हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें जायज़ नहीं देता और ना देव देता है। सऊदी अरब का जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है। महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आप जैसे देखें, इंडिया अगर कुरान को अपने करिकुलम में ऐड करता है तो आई विल फील प्राउड कि यार नहीं अच्छा है। तो एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा। उधर जाके हमने हज करना है, और उनके जो उधर जाएंगे जो उनके बच्चों को क्या तरबियत होगी हिंदुओं की। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दोस्तों, उन्होंने अपने सऊदी अरब के अंदर दोस्तों भारत की संस्कृति, भारत के कुछ किताबों को अपने स्टूडेंटों के लिए दोस्तों उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया। जैसे कि हमारे यहाँ के महाभारत और रामायण को अब सऊदी अरब में उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो कि कितना प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति को हमारे ही भारतीय कितना बुरा भला बोलते रहते हैं, इसके अंदर जो मिक्स लोग हैं ये लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, और वहाँ दोस्तों वो विदेश में सऊदी अरब के अंदर हमारे महाभारत और रामायण को पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, 2030 तक सऊदी अरब से इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, एकदम निकाल दिया जाएगा। वहाँ मतलब इंग्लिश का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा आने वाले 2030 तक का, ऐसा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है। और दोस्तों आपको तो पता होगा कि भारत के कितने सारे किताबों को विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपने संस्कृत की लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाती है। मतलब कितना ज़्यादा हमारे भारत को ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। कितना ही ज़्यादा हमारे भारत के लिए प्राउड मोमेंट होता है कि जब विदेशी लोग हमारे यहाँ के जो कल्चर है उनको अपनाएं। जो हमारे लिए बहुत, रशिया के अंदर आपको जैसे पता है इस्कॉन मंदिर कृष्णा जी का और भगवत गीता को वो लोग पढ़ते हैं, वो कितना ज़्यादा इसको प्रचार करते रहते हैं। वैसे अब दोस्तों सऊदी अरब के अंदर भी हमारा प्रचार होगा, हम महाभारत और रामायण पढ़ाई जाएगी, जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर को वो लोग समझ पाएंगे कि हमारा हिंदू कल्चर है कैसा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। यह है कि महाभारत और रामायण, जो कि इंडिया और हिंदू रिलीजन में एपिक समझे जाते हैं, सऊदी अरब ने इसे अपने स्टडी करिकुलम में ऐड कर दिया, यानी कि अब वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से आपकी क्या? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि एक पॉजिटिव सर्किट के अंदर जाएंगे। आप जैसे देखें, इंडिया अगर कुरान को अपने करिकुलम में ऐड करता है तो आई विल फील प्राउड कि यार नहीं अच्छा है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है एज अ पॉजिटिव सेंस उसे लें, एक्सट्रीम पे मत जाएं कि आप उसे फॉलो करने लग जाएं, उसको आप अपने ऊपर इम्प्लाई करने लग जाएं। एज अ हिस्ट्री बुक आप उसे पढ़ें, लोग पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप ऐसे उसको लें। देखिए, बात ये है कि कोई भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, कोई भी आपका रिलीजन हो, लेकिन जो इंसानी हकूक़ हैं वो उनके देने चाहिए, ठीक है। और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि आप हर रिलीजन को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा जो होता है वो इंसानियत का रिश्ता है, तो उसको कायम रखना चाहिए। ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है, इसमें यह है कि देखें, हमारा जो मज़हब है, हम इस्लाम है, और हमें बजाय के कुरानी तालीम देने के हम ये हिंदू मज़हब पढ़ेंगे। ये हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें जायज़ नहीं देता और ना देव देता है। लिहाजा मैं ये अपील करूँगा अपने जो प्राइम मिनिस्टर से उससे भी कि जितनी जो है कबीना मुस्लिम ममालिक वो सबको इकट्ठा करे, और इकट्ठा करके उनसे ये रिक्वेस्ट करे, कम से कम ये तो ना करे वो उधर जाके उधर हमारा मक्का है, काबा है, उधर जाके हमने हज करना है, और उनके जो उधर जाएंगे जो उनके बच्चों को क्या तरबियत होगी हिंदुओं की।
तो कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान भी होनी चाहिए, अवाम के लिए हर चीज़ चाहिए। इंसान सबसे पहले तो इंसानियत है, ठीक है ना। इंसानियत अगर जिस आदमी में होगी ना वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, हर के लिए अच्छा ही सोचेगा वो। अगर इंसानियत नहीं है दिल में तो वो ज़ाहिर बात हर के लिए वो करप्शन का ही जहन रखेगा मेरे अपने जहन में कि यार इसको भी लूट लूँ, इसको भी ऐसे कर लूँ, अपना जेबा भर लूँ। ये चीज़ नहीं है, इट्स नॉट फेयर। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि इमरान चेंज लेके आए थे और अच्छी स्ट्रेटजी थी उसकी कि भाई हम पाकिस्तान को इस तरह बनाएं जैसे मरकज़ी ममालिक यूरोप में है, इस तरह तरीक़ाकार रखें। लेकिन वो उसकी सोच जो है ना वो मिट्टी में मिल गई है, वो हो नहीं सकती। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते, जो कि देने चाहिए। हम जैसे लोगों को, जैसे अब मैं लिटिल पीपल, हम जैसे लोगों को लोग मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन थैंक गॉड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए हर एक। और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपने टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो
जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायण और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायण, महाभारत, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।